हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस और करंट अफेयर के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये वीडियो पार्ट नंबर 3 होगा हमारा। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जीके जीएस की। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम फिर से करेंगे बेहतरीन सवालों को जिसकी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग सवाल चल रहे हैं। ठीक है ना। और क्या आप इन सवालों में 20 सवाल हैं, आप 17 क्वेश्चन कर पाएंगे ठीक ठीक, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर नहीं है तो आप उसको बेटर वो करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय एथलीट की आत्मकथा है। मिल्खा सिंह, युवराज सिंह, सानिया मिर्जा, कपिल देव। तो द रेस ऑफ माई लाइफ, अगर आप इस टाइटल को पढ़ेंगे ना तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है बुक, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन लिया है। तो रेस से संबंधित कौन है? मिल्खा सिंह जी हैं। ठीक है ना। युवराज सिंह हो गए, चाहे कपिल देव, ये तो क्रिकेट संबंधित है। सानिया मिर्जा हैं, ये बैडमिंटन से हैं। तो राइट आंसर मेरा क्या होगा? मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया? 10, 18, 28, 23। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी का। तो फ्रेंड, इंडिया में जो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो टोटल है आपके 18 यानी 18। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है ना। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था इंडिया में, ये आपको मुझे बताना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? मौर्य वंश, नंद वंश, चंदेल राजवंश या गुप्त वंश? तो एमपी का पेपर है और एमपी संबंधी आर्कियोलॉजिकल सर्वे या आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री जो भी है वो आपको पता होना चाहिए। तो खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे पहली बात तो ये है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये आपके रीवा डिस्ट्रिक्ट में शायद पड़ता है, आपका ये रीवा डिस्ट्रिक्ट है। और चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट शायद दोनों के बीच में आता है ये। ठीक है ना। इतना मुझे कंफर्म याद नहीं है मेरे को फिलहाल, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि किस राजवंश के दौरान ये बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा आपका चंदेल राजवंश, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 प्रमुख प्रकार की चट्टानों में से एक नहीं है? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा कीजिए कि क्या वो पूछ रहा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक? मैग्नेटिक रॉक, मेटमॉर्फिक रॉक, सेंडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक? तो फ्रेंड, आपने इग्नियस रॉक भी पढ़ा होगा, सेंडिमेंट्री रॉक भी पढ़ा होगा, मेटमॉर्फिक रॉक भी पढ़ा होगा, लेकिन आपने मैग्नेटिक रॉक नाम की कोई चीज़ कभी नहीं पढ़ी होगी आपने। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चुंबक की चट्टान जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, करागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो फ्रेंड, ये करागम फोक डांस है, ये बहुत ही फेमस फोक डांस है। कहाँ का? तमिलनाडु का। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कौन सा शास्त्रीय नृत्य भी है? तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भी तमिलनाडु से ही संबंधित है। ठीक है ना। और कथकली पूछेगा तो केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया जाता है? इन इंडिया नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो फ्रेंड, जो भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, जो कि हमारे कानूनी अधिकार है संविधान में वोट देने का अधिकार, और कोई व्यक्ति जिसकी मिनिमम एज 18 साल है वो वोट देने के लिए क्या होता है? पात्र होता है, इन एलिजिबल होता है। तो ये बनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। हर साल 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट आपके तैयार होंगे। ठीक है ना। तो क्या है, आपको मैच एक लिस्ट, एक 1 दी हुई है, लिस्ट सेकंड दी हुई है। लिस्ट फर्स्ट में आपके माउंटेन के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट सेकंड में उनकी हाइट दी हुई है, पीक दी हुई है। तो आपको उसको क्या करना है? मैच करना है। तो पहला आपका कामेट पर्वत है, कंचनजंगा पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है और केटू पर्वत है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू चोटी है हमारी। तो फ्रेंड, अगर आपको ये क्वेश्चन पता होता है कि सबसे ऊंची चोटी केटू चोटी है, तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन कौन सा है? देखो, ऑप्शन ए में 7,756 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 7,816 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 8,611 दिया हुआ है और ऑप्शन 4 में 8,586 दिया हुआ है। तो सबसे ऊंची चोटी भारत की वो केटू केटू है। तो सबसे ज़्यादा ये 4 हमारा कहाँ जाके मिलेगा? 4 हमारा जाके मिलेगा सी में। अब देखो, 4 वाला सी ऑप्शन एक ही ऑप्शन को दिया हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड में आप देख सकते हैं। देखिए, ऑप्शन थर्ड में 4 में सी दिया हुआ है। अगर आप इतना दिमाग लगा लेते तो आप इस सवाल का आंसर दे सकते थे। और ये सवाल रिसेंटली बनता है, किस क्वेश्चन में कहाँ पूछा गया है, कहाँ से इस क्वेश्चन उठाया है मैंने? एसएससी सीएचएसएल का जो टीयर 2 एग्जाम हुआ था उसमें जीके में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। फिलहाल और भी हम देख लेते हैं। तो कामेट पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर।
कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 85-86 किलोमीटर। और नंदा देवी है, इसकी है आपकी 77-56। और आपका जो K2 है वो तो मैंने बता दिया 86-11। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार जब मैं भी पेपर देने गया था, जब बहुत पहले मैंने पेपर दिया था ना SSC CGL का, तो वहाँ पे क्वेश्चन मेरे में डायरेक्ट पूछा गया था कि जो ये आपकी कंचनजंगा जो पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है। 8586 मीटर इसका राइट आंसर था। लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, उस समय सवाल को मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता था। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन देखो दोबारा SSC ने पूछा है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है, यानी लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, कौन सी यूनियन टेरिटरी का, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। और 2011 की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा, देख लेना। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली या दमन और दीव। तो फ्रेंड जो सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो है वो आपका है कहाँ का, दमन और दीव का, ऑप्शन नंबर 4। और सबसे हाईएस्ट कहाँ का है, वो है लक्षद्वीप का। अगर हाईएस्ट पूछेगा तो आप आंसर लेंगे लक्षद्वीप, और यहाँ पूछेगा लोवेस्ट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दमन और दीव। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कोशिका के किस घटक में कोशिका का वंशानुगत पदार्थ DNA होता है। विच कंपोनेंट ऑफ द सेल कंटेन्स द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल द DNA। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेल वॉल में होता है DNA, या आपके न्यूक्लियस में होता है, या सेल मेम्ब्रेन में होता है, या साइटोप्लाज्म में होता है। तो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं DNA बहुत ही वो है, क्या है, जो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संदेश हमारा लेके जाता है। DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम ये पूछा होता है। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और DNA आपके पाया जाता है न्यूक्लियस में, यानी नाभिक में, ऑप्शन नंबर 2। सेल वॉल ह्यूमन में नहीं होता है। सेल वॉल आपके कोशिका सेल वॉल किस में होता है, ये आपके होता है पादप में, यानी जो वनस्पति है। और यही डिफरेंस है हम में और पादपों में। देखो जान पेड़ पौधों में भी है, जान हम में भी है, लेकिन देखो उनमें सेल वॉल होता है, हम में सेल वॉल अवेलेबल नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है माजुली द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। गंगा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स ये एक डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया गया है, और ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो नदी के बीचों बीच में है। और ये कौन से स्टेट में है, पहले तो आपको स्टेट का नाम ही पता होना चाहिए। यहाँ स्टेट का नाम ही पूछता है, तो स्टेट का नाम पूछेगा तो आंसर लगेंगे असम। असम में है माजुली द्वीप। अब असम में कौन सी रिवर बहती है, गंगा तो बहती नहीं है, गोदावरी भी नहीं बहती, यमुना भी नहीं बहती, एक ही है ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है डैश ने महमूद खिलजी को हराया और चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ बनवाया। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, राणा संग्राम सिंह या राणा कुंभा। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय स्तंभ इसने थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, लेकिन पेपर डायरेक्ट के तक क्वेश्चन पूछा था कि विजय स्तंभ को किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था आपके राणा कुंभा ने। ये आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 4। और ये कहाँ पर है विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फ्रेंड एक होता है कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी, एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी। यानी हिंदी बोलेंगे तो एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो है गैर की पूछा है, परंपरागत तो आपको पता ही है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है ना, और आपके जो घर में LPG आ रही है, ये सब हमारे परंपरागत स्रोत हैं। लेकिन जब नॉन कन्वेंशनल पूछेगा तो वो जाएगा हमारा हवा, यानी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो ये आपके किस में आते हैं, ये आपके नॉन कन्वेंशनल में आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पर जोर देना था। औद्योगिक क्षेत्र, पानी की कमी, खाद्य आयात या कृषि क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। योजना आयोग से ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हैरोल्ड डेमोर मॉडल पे आधारित थी। और पहली पंचवर्षीय योजना महाबोनिस जो थे उनके मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में हमने किस पे, हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया था, हमारा फोकस एग्रीकल्चर पे था। लेकिन जब सेकंड हमने जब 5 ईयर प्लान हम लेके आए, उसमें हमने फोकस करा किस पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, उद्योगों पे, कि धीरे उद्योग हम अपने देश में पैदा करें, उनको स्थापित करें, जिससे लोगों को रोजगार मिला और देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आए। ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑप्शन नंबर 2। और पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब से हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1951 से। और ये पंचवर्षीय योजना का जो हमने जो लिया था, ये किस देश में लिया था, ये मिला था रशिया के संविधान से। दूसरा आपको याद रखना है, इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन थे, वो
प्राइम मिनिस्टर होते हैं जवाहरलाल, उस समय पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये भी आपको याद रखना है। अब पंचवर्षीय योजना खत्म करके क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपके लिए क्वेश्चन अब ये है कि नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है, ये मुझे आपको बताना है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत यानी गुरु शिखर पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु शिखर बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम्स के अंदर। ईस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट में है, हिमालय में है या अरावली रेंज में है। तो गुरु शिखर जो पर्वत है, जो पीक है, ये आपकी अरावली रेंज है। अरावली रेंज सबसे पुरानी रेंज है हमारी भारत में पर्वतों की, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और सबसे नई हिमालय पूछेगा तो आपको वो आंसर लगाना है हिमालय के नई चट्टाने हैं, नए माउंटेन है। और सबसे पुराना माउंटेन जो है हमारा अरावली रेंज है हमारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2023। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट 2023 से भारत का स्थान क्या है। तो जो भी इंडेक्स वगैरह आते हैं आप जरूर पढ़ के जाइएगा। फिलहाल पेपर से पहले मैं आपको सब करा दूंगा, लेकिन आप अभी तरह से पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। तो 2023 में हमारी स्थिति थोड़ी सुधरी है हैप्पीनेस इंडेक्स में। वो कितनी है, 126, ठीक है ना। और नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 में भी पूछा जाएगा तो आप आंसर लाएंगे फिनलैंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 136। तो फ्रेंड, जो संविधान के निर्माता थे और जो मेन निर्माता जो थे वो थे भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। उन्होंने क्या बताया था, आर्टिकल नंबर 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा बताया था, ठीक है। क्यों बताया था कि जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, एक ही ऐसा है जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं कि मेरे भाई मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, यही सवाल पूछ रहा है। और हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जानते तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो आप आर्टिकल लगाएंगे 226। अगर हाई कोर्ट पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे 226, लेकिन यहाँ बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की, तो आप आंसर लगाएंगे आर्टिकल 32। इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन रखे आपको समझाने के लिए, कंफ्यूज मत होइएगा और क्वेश्चन में देख लीजिएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा तब आंसर लगाएंगे आर्टिकल 32, और अगर आपसे पूछेगा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, तो आप आंसर लगाएंगे आर्टिकल 226। दोनों का मतलब सेम ही है, यानी मौलिक अधिकारों का हनन अगर आपका हुआ आप डायरेक्ट वहां जाके अपील कर दीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड, जो रोहतांग पास है ये आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन है 4। और रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था हम लोग के जवाहर सुरंग, जो रोहतांग पास में बनी जवाहर सुरंग, और इससे जम्मू से हमारी दूरी को बहुत कम कर दिया गया है। जो टनल बनाया गया था जवाहर टनल, अटल टनल उसका नाम अब कर दिया गया, अटल टनल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 निम्नलिखित किस शहर में आयोजित की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोमेन्स कबड्डी लीग पहली बार कराया जा रहा है। मेंस का तो होता रहता है, लेकिन वोमेन्स का भी कबड्डी की शुरुआत हो गई है। और इसका जो पहला लीग हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ये आपका हो रहा है यार आपको कहाँ पे, दुबई में। ऑप्शन नंबर 2। इंडिया में नहीं हो रहा है, दुबई में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन देना पक्का किसी से एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सोलर सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। राजस्थान, केरला, गोवा या तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, जो सोलर सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया किसके द्वारा किया गया है लॉन्च, वो केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, केरला। और केरला के वर्तमान में गवर्नर कौन है, यह आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज यानी ANIC इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। RBI, नीति आयोग, DRDO या इसरो। तो ऑप्शन कितने खतरनाक दिए हुए, आप आंसर क्या लगाएंगे, तुक्का भी अगर मारेंगे तो क्या मारेंगे इन सवालों में। देखिए, नीति आयोग भी अपना बहुत महान है, RBI भी अपने में बहुत महान है, DRDO भी अपने बहुत महान है, इसरो भी अपने बहुत महान है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है वो किसके द्वारा शुरुआत की गई है, वो नीति आयोग के द्वारा शुरुआत की गई है। अभी मैंने आपको बताया था नीति आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 यानी 2015 को। इसने पंचवर्षीय योजना, जो योजना आयोग था ना, प्लानिंग कमीशन, उसी जगह पे नीति आयोग को बनाया गया है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आज 20 क्वेश्चन थे, और आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताइए आपने 20 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता था और आपने सही जवाब दिया। हॉनेस्टली अगर आपने 5 सवाल आए तो 5 सवाल जितनी आपने सही किए हैं हॉनेस्टली मुझे बताएगा, तो उससे मुझे पता लगेगा कि आपके जीके का लेवल कितना चल रहा है और मुझे क्या लेवल आपको लेके चलना है। देखो, मेरा लेवल तो यही रहेगा,
क्योंकि एग्जाम में अब आप सोचेंगे ईजी क्वेश्चन आएंगे, तो ईजी क्वेश्चन का जमाना अब चला गया है। पेपर बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, और टीचर जब पेपर कराता है तो बहुत अच्छे लेवल का सवाल पूछता है। ये आप याद रखिएगा, दिमाग में पहले आप माइंड सेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।